दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजेक्शन रिएक्शन के बारे में। यानी जब आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं और वही इंजेक्शन इस पर रिएक्शन करे तो फिर उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए आपने कौन सी इंजेक्शन लगानी होगी, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम रिएक्शन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, यानी कौन कौन से टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। नंबर 1 पर है स्किन एलर्जी, यानी जब हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं और उसको अचानक से स्किन एलर्जी हो जाए, यानी इचिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो ये स्किन एलर्जी में आता है। नंबर 2 पर है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी उसको सांस लेने में दुश्वारी हो, सांस लेने में मसला हो। नंबर 3 पर है इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी उसका ब्लड प्रेशर या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। नंबर 4 पर है इंक्रीज और डिक्रीज हार्ट रेट, यानी उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। और नंबर 5 पर है अनकॉन्शियस, यानी बेहोश हो जाना। तो अगर आप फिजिशियन हो या प्रैक्टिशनर हो तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आप पेशेंट को देके उसके कंडीशन को देके उसके बाद फिर आप डिसीजन ले। ऐसे कंडीशन में हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं और मरीज की जान जाया होने के चांस होते हैं। जब किसी पेशेंट को रिएक्शन हो तो आप उसको सीधा लिटा दे, यानी सुपाइन पोजीशन में बेड पर या पलंग पर लिटा दे जहां पर उसको रिएक्शन हो, और पेशेंट को बोले आप टेंशन ना ले, कुछ नहीं हुआ है, यानी उसको दिलासा दे कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा कि हाँ मुझे एलर्जी हुई है, तो उससे उसका हार्ट रेट कम ज़्यादा या बीपी कम ज़्यादा हो सकता है। तो पेशेंट को लाजमी दिलासा दें। अभी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। नंबर 1 पर है एड्रेनलिन इंजेक्शन। ये हम सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में लगाते हैं। जब हम किसी पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाते हैं और उस इंजेक्शन से उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए, यानी एलर्जी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाते हैं। ये हम 0.5 ml IV स्टेट देते हैं। अगर मरीज की कंडीशन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है तो 10 मिनट के बाद हम 0.5 ml डोज दोबारा दे सकते हैं जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। इसको हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। नंबर 2 पर है पेनेरामाइन इंजेक्शन। एविल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये हम एलर्जी में, इचिंग में, रैशेस में यूज करते हैं। 25 mg डोज देते हैं, IM IV दोनों यूज कर सकते हैं। नंबर 3 पर है स्टीरॉयड इंजेक्शन। तो कुछ स्टीरॉयड इंजेक्शन भी हम लगाते हैं रिएक्शन के दौरान। हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, ये तीनों इंजेक्शन हम स्वेलिंग में, एलर्जिक रिएक्शन में, रेडनेस में और इचिंग में यूज करते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से हाइड्रोकॉर्टिसोन सबसे बेस्ट इंजेक्शन है, क्योंकि जब किसी पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन सबसे बेस्ट इंजेक्शन है। ये पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर करता है। हाइड्रोकॉर्ट के नाम से सबसे फेमस ब्रांड है, IV स्टेट दिया जाता है पेशेंट को। नंबर 4 पर है इंजेक्शन मिपेंटेरामिन। ये इंजेक्शन जब किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है और उसका बीपी लो हो जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। 30 mg डोज देते हैं, IM IV दोनों यूज कर सकते हैं। ये इंजेक्शन लगाने से बीपी बहुत जल्द नॉर्मल हो जाता है। नंबर 5 पर है इंजेक्शन डेरिपाइलिन। ये इंजेक्शन हम उस टाइम लगाते हैं जब किसी पेशेंट को रिएक्शन हो और उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो, यानी सांस लेने में मसला हो, तो फिर हम उस कंडीशन में डेरिपाइलिन इंजेक्शन लगाते हैं। 110 mg पेशेंट को लगाते हैं, जिससे उसकी ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। नंबर 6 पर है इंजेक्शन ऑन्डमसिट्रॉन। ऑन्डिम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये इंजेक्शन नाज़ा एंड वोमिटिंग में यूज की जाती है। IV IM दोनों लगा सकते हैं, लेकिन IV जब भी लगाए तो स्लो लगाए। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेडिसिन रिएक्शन पर बनाएं। और जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।